हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग चैप्टर के एकदम एंड में थे और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को खत्म कर दें और न्यूमेरिकल बचेगा, फिर न्यूमेरिकल को भी खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद अवतल लेंस, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज अगला टॉपिक है हेडिंग बनाएंगे आप, बात नहीं। दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। देखो, एक बार हमने आपको लेंस में पढ़ा रखा है, सॉरी दर्पण में पढ़ा रखा है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलना है, बस आपको एक बार बेसिक चीजें बता देना है, बाकी आप सब जानते हैं। ठीक, आप सब जानते हैं, दर्पण हमने बहुत विस्तार से निर्देशांक ज्यामिति को सिखाया है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बता करके आगे बढ़ चलना है। तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, इससे क्या किया जाता है, सभी दूरियां एक्यूरेट मापी जाती हैं। इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पहले लिख लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम लोग खींचते हैं। सबसे पहली बात की, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, किधर से डाली जाती है भैया, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, और दूसरी बात कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। ठीक, और उसके बाद अगला पॉइंट है कि लेंस के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष तथा मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत y अक्ष होता है। क्या होता है भैया, y अक्ष होता है। ठीक, नोट करिए। तो ये हो गया। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, लेंस के, या ऐसा लिख सकते हो सिंपल सा कि एक्स अक्ष के बाईं ओर की दूरी निगेटिव तथा दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होती है और y अक्ष
के ऊपर की ओर की दूरी पॉजिटिव तथा नीचे की ओर की दूरी निगेटिव होती है। ठीक ना। ये इतना लैंग्वेज में लिखवाने का मतलब ये है कि आपके अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। बाकी समझाने वाला मैटर है, समझाने वाला तो मैटर देखिए बस एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है x पॉजिटिव, ये होता है x निगेटिव, ये होता है y पॉजिटिव, ये होता है y निगेटिव। क्लियर। यहां पर कहीं क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, इधर की दूरी पॉजिटिव होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है, ऊपर की दूरी भी पॉजिटिव होती है, इधर की दूरी निगेटिव, इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव। ठीक ना। इतनी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक। इसको आप लोग 0,0 मूल बिंदु कहते हैं। ठीक। लेकिन जब ये लेंस रहेगा तो लेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लेंस में मान लिया उत्तल लेंस है तो ये क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, और इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव और y निगेटिव। इधर की दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव, और इधर की दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव, ऊपर की दूरियां क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ठीक ना। तो आप समझ गए हैं कि जैसे इसमें कोई भी उत्तल लेंस है, कोई भी उत्तल लेंस है, ऐसे कोई उत्तल लेंस है, यहां पर कोई वस्तु रखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी, वस्तु की दूरी होगी वो भी निगेटिव होगी। मान लो यहां कहीं प्रतिबिंब बन गया तो यहां से यहां तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी निगेटिव होगी। ठीक। और इसका यहां कहीं मान लो कि F2 होगा जो कि फोकस दूरी होगा, वो भी, सॉरी इधर ये पॉजिटिव होगी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक ना। और और ये सीधा बन रहा है तो ऊपर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, उल्टा बन रहा है तो नीचे की दूरी क्या होगी, निगेटिव। इस तरीके सभी चीजें हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल लगाते समय कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। और अगर कहीं बाई चांस यही अवतल लेंस है, ठीक, तो अवतल लेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कोई वस्तु रखी है तो इधर की दूरी क्या होगी, ये u है, निगेटिव होगी। ठीक ना। यहां कहीं मान लो या प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो प्रतिबिंब यहां बनेगा तो क्या होगा, v पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना। इसमें भी एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब यहां बन सकता है या यहां पर बन सकता है। हाँ? बना था ना उत्तल लेंस में, एक कंडीशन थी, 6 कंडीशन हमने पढ़ाया था। तो ये प्रतिबिंब होगा v निगेटिव भी हो सकता है, v पॉजिटिव है, तो यहां जब सीधा बनेगा तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आई बात। पॉजिटिव का मतलब ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, इधर की ओर है निगेटिव, इधर की ओर है पॉजिटिव। इतना आप लोग अच्छी तरीके से जानना है, बस वही सब कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। और हाँ, इसमें बात कर रहे थे, ये वस्तु की लंबाई क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऊपर की ओर है, और प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इसमें तो प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता नहीं है। और इसमें यहाँ कहीं फोकस दूरी है तो यहां दिखा देते हैं, ये फोकस दूरी हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। हाँ, बात समझ में आई। क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है, मेन फोकस दूरी जो होती है, द्वितीय फोकस से लेंस तक की दूरी की फोकस दूरी बोलते हैं। और यही अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में यहां से प्रकाश किरण ऐसे चली ऐसे हो जाती है, ये क्या होती है, मेन फोकस दूरी होती है। समझ नहीं बात। तो आज इसको क्या बोलते हैं, ये F2 बोलते हैं, यहां पर भी इसको क्या बोलते हैं, ये F2 बोलते हैं। क्लियर। तो मेन फोकस दूरी क्या होती है, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक। तो ये रहा जो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो और बहुत ज्यादा इसमें कुछ बनाने की कोई जरूरत है नहीं, आप सब जान रहे हो, हमने सब कुछ बना दिया। अब अगला हेडिंग जो है आ जाता है, अगला हेडिंग है लेंसों के लिए यूबीएफ में संबंध। हेडिंग है लेंसों के लिए U, V तथा F में संबंध। बातें नहीं, बातें नहीं।
तो ध्यान देखिएगा, इनका प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है फार्मूले को लिखते हैं, ठीक ना, डायरेक्टली फार्मूले को लिखते हैं। तो यहां लिख देते हैं नोट। पहली बात ध्यान दीजिएगा, नोट क्या, थोड़ा सा और लिखो। तो यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, शांत रहिएगा, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f हो तो u, v तथा f में निम्नलिखित संबंध होता है। निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक। कौन संबंध होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। f क्या है पता है, फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ऊपर लिखा भी है प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? वस्तु की दूरी। यानी कि अगर हम बात करें तो ये लेंस हुआ, ठीक। यहां पर कहीं वस्तु रखी है, ऐसे चला, और यहां पर कहीं इसका प्रतिबिंब बन गया, तो ये यहां से यहां तक इसकी वस्तु की दूरी u हो गई। यहां कहीं ये फोकस दूरी है, तो ये थोड़ा सा तिरछा खींचा गया है, यहां से जाना चाहिए, ठीक। मिटा करके बनाते थे। ठीक, इस तरीके से बात नहीं करिए। ध्यान देखिए, यहां पर कहीं क्या होगा? F2 होगा। ये क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे? v। कोई दिक्कत बताओ? शांत रहिएगा। ये u है, यहां से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक। और ये क्या है? F2 है, लेंस से फोकस दूरी। और ये क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से v। तो अगर हमको पता है वस्तु की दूरी u है, फोकस दूरी स्मॉल f और प्रतिबिंब की दूरी v है, इसमें क्या संबंध होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हम लोग दर्पण के लिए जब पढ़े थे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u हुआ करता था। दर्पण के लिए ये होता है, लेंस के लिए केवल माइनस लग जाता है यहां पर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बताइए, किसी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। अगर हो तो आप बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है कि u, v तथा f में यह संबंध उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के लिए होता है। u, v तथा f में यह संबंध उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों के लिए होता
है, ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। चाहे उत्तल लेंस कहा जाए चाहे अवतल लेंस कहा जाए, दोनों के लिए संबंध क्या होगा, यही होगा। और अगर कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। दोनों के लिए संबंध क्या होगा, यही होगा। ठीक, प्रूफ नहीं करना है, केवल आप संबंध जानते रहो। इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल लगाना है, बस। आगे चले, अगर कोई समस्या हो तो आप बोले ना, तो आगे चलो। अब हेडिंग होगी आपकी शांत रहिएगा। अब हेडिंग है रेखीय आवर्धन। जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा है लेंस सॉरी दर्पण में, वैसे सेम चीजें क्या है इसमें लेंस में है, ठीक ना। लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है भैया, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक। ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, फिर भी बता हम आपको कि प्रतिबिंब की लंबाई, क्या, शांत रहो बात नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि रेखीय आवर्धन अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन जिसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक ना। तो यम बराबर प्रतिबिंब क्या है, ए बी है, सॉरी प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश है, वस्तु क्या है, ए बी है। मान लो हम इसकी लंबाई को y1 कहते हैं, इसकी लंबाई को y2 कहते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर y2 अपान का y1। बोलो जल्दी, कोई दिक्कत हो नहीं ना, बताइए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, अगर इसका आप प्रूफ करेंगे तो शांत रहिएगा। ये यहां से यहां तक क्या है, इसका u है, और यहां से यहां तक क्या है, इसका ये v है, ठीक। जो कि ये पॉजिटिव है, इधर वाला निगेटिव है। तो ये क्या हो जाता है, अभी तो वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये बराबर हो जाता है किसके, माइनस के v अपान u के। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, माइनस से माइनस क्या होता है, हट जाता है। डायरेक्टली क्या हो जाता है, v अपान u के बराबर। यानी कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, m बराबर y2 अपान का y1 बराबर, भाई इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, v अपान u, ठीक। ये क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसी क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। फिर से बोल रहे हैं, रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, के अनुपात का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर रखो बटे वस्तु की लंबाई, ठीक। जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन बोलेंगे। बताइए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे चला जाए ना, और नोट पॉइंट वही नोट पॉइंट होगा, यह सूत्र उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए
सत्य है, दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सत्य है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में फार्मूला यही होने वाला है। आगे चला जाए। एक इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है जहां से क्वेश्चंस हर बार एक आध नंबर जरूर पूछ लिया जाता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक, अच्छा समझ में तो आ रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं हम स्पीड पढ़ाते चल रहे हैं, आपको कुछ पढ़ने न पड़े। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखो लेंस की क्षमता समझ लो थोड़ा ध्यान से। किसी भी व्यक्ति की अगर क्षमता पता करना हो तो ये पता करना जरूरी है कि वो करता क्या है, तब तो उसकी क्षमता पता चलेगी। मान लो जैसे हमारी क्षमता पता करना है तो हमारी क्षमता कैसे पता करोगे? कि हम पढ़ाते हैं तो आप पता करोगे कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वही इनकी क्या है, क्षमता है। ठीक, तो या कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को करता है या कोई पहलवान है तो पता करना पड़ेगा भाई कितना ताकत है इसके अंदर, तब उसकी क्षमता पता चलेगी। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर क्षमता पता करना है तो वो उसके कार्य से पता चलता है कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन कितना अच्छा कार्य कर रहा है वो तब पता चलेगा जब पहले पता करोगे वो कार्य कौन सा कर रहा है, तब तो आगे पता करोगे। समझ में आ रही बात ना? तो उसी तरीके से लेंस की क्षमता पता करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लेंस का कार्य क्या है। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। यहां चलेगी ऐसे मोड़ देता है। लेंस का कार्य क्या है? प्रकाश किरणों को यहां चलेगी ऐसे मोड़ देता है। जो लेंस जितना ज्यादा मोड़ेगा वही इसकी क्षमता ज्यादा होगी। खत्म पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस खत्म। जो लेंस ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। ठीक, चल देखो इन सिंपल क्या लिखोगे? किसी भी लेंस की क्षमता इससे पता चलती है कि वह प्रकाश किरणों को कितना अधिक मोड़ रहा है। ठीक, जो लेंस जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतना ही क्या होती है? अधिक होती है। उतना ही अधिक होती है। ये तो रही इन जनरल बात। ध्यान समझिएगा। जैसे यहां पर वस्तु है, प्रकाश किरण गई, ये क्या करेगा? मोड़ देगा। तो मोड़ेगा समांतर चलेगी तो हमेशा द्वितीय फोकस F2 से ही होकर के जाएगी ना। कोई लेंस क्या करेगा? इसको कम मोड़ेगा तो दूर से जाएगी, यहां से F2 से होकर जाएगी। कम मोड़ा तो दूर से गया, यानी कि F2 उसका कहां होगा? द्वितीय फोकस यहां। ध्यान समझिएगा, मेन फार्मूले से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा मोड़ा तो F2 इसका ये है, यहां से यहां तक दूरी F हो गई। कम मोड़ा तो इसका F2 ये था, ये फोकस दूरी हो गई। भैया ज्यादा मोड़ा था तब F ये है, कम मोड़ा था तब F ये है। ज्यादा मोड़ा तब F ज्यादा है कि कम मोड़ा तब F ज्यादा है? ज्यादा मोड़ा तो F ज्यादा है, कम है ना भाई। ज्यादा मोड़ा कि दूरियां तो कम है, यहीं पर मोड़ दिया ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर प्रकाश किरण ऐसे है, ठीक, ज्यादा मोड़ेगा तो ये F हो जाएगा, और पता लगा कम मोड़ेगा तो यहां कहीं पर जाके मोड़ेगा तो यहां से यहां तक का दूरी F होगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? यानी कि कुछ आपको आइडिया लग रहा है। आइडिया ये लगना चाहिए कि अगर ज्यादा मोड़ेगा तो फोकस दूरी कम मोड़ेगा तो फोकस दूरी ज्यादा। मोड़ने का मतलब क्षमता ज्यादा तो फोकस दूरी कम, क्षमता ज्यादा तो फोकस दूरी कम, और फोकस दूरी ज्यादा तो क्षमता
कम। भाई फोकस दूरी ज्यादा है तो क्षमता कम नहीं होगी ना, और क्षमता ज्यादा है तो फोकस दूरी कम कर दिया, मोड़ दिया तुरंत दर पे, समझे ना? क्लियर? यानी कि एक लाइन जो किताबिया में लिखा है उसको हम बोलने के लिए परेशान है कि किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की प्रतिलोम के बराबर होती है। आओ आओ रियलाइज कराते हैं आपको थोड़ा सा लिख करके ना। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f प्रतिलोम के बराबर होती है, यानी कि P इज इक्वल टू, यानी कि क्या भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि P इज इक्वल टू 1/f। अब ये क्या वाला लिख दिए, यही वाला जो हिंदी में लिखे हैं, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। भैया प्रतिलोम का मतलब P बराबर f नहीं है। अगर प्रतिलोम ना कहता, किसी भी लेंस क्षमता उसकी फोकस दूरी के बराबर कहता तो P बराबर f। प्रतिलोम का बराबर मतलब 1/f। अब सोचो अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना भाई। अगर फोकस दूरी, यहाँ चित्र अभी बनाए थे ना यहाँ पे, अगर क्या होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता क्या होगी, कम होगी। अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो अगर फोकस दूरी ज्यादा का मतलब देखो, जैसे P इज इक्वल टू 1/, यहां 2 कर दिया, या बराबर क्या किया, फोकस दूरी 2, तब कितना आएगा 0.5। हाँ, अगर P बराबर 1/, f के स्थान पर क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/5, तब कितना आएगा 0.2। अब बताओ 0.5 बड़ा 0.2 बड़ा, 0.5 बड़ा ना। जब फोकस दूरी कम थी तो क्षमता कितना था 0.5, यानी कि ज्यादा। अगर फोकस दूरी 5 हो गई तो क्षमता कितनी हो गई 0.2, यानी कि कम हो गई। क्लियर हुआ ना? आपको नंबर से समझ में आ जाता जल्दी से। तो किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। आगे देखते हैं, जल्दबाजी नहीं। जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, किसमें हो, मीटर में हो, तब P इज इक्वल टू 1/f। फार्मूला ये चलेगा, ठीक ना। और जब लेंस की फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, किसमें हो भैया, सेंटीमीटर में हो, तब P इज इक्वल टू 100/f। ध्यान दो, सवाल आएगा किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे, फोकस दूरी कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर, क्षमता P इज इक्वल टू 100/25, कितना हो गया, P इज इक्वल टू 4। मिल गया कि नहीं क्षमता। अगर कह दिया किसी, ये सेंटीमीटर में था, अगर कह दिया कि किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तब क्षमता ज्ञात करो, तो 1/2 बराबर P बराबर 0.5। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। और एक मेन बात कि इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या होता है भैया, डायोप्टर। ठीक, क्या होता है,
डायोप्टर जिसे कैपिटल व डी से व्यक्त करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो ये है लेंस की क्षमता। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या बोलो न था आगे चल। हाँ, तो अब देखो आगे। बात नहीं, थोड़ी देर और आप हम समझ सकते हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अगला हेडिंग है लेंसों की पहचान। लेंसों की पहचान, ठीक। लेंसों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक ना। देखो लेंस कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर सभी जगह पर, देखो फिर वही तरीका आ जाएगा। दो तरीके से पहचानने, कितने तरीके हैं? दो तरीके। अब चाहे उन दो तरीके अलग अलग तरीकों से पढ़ाएं और चाहे जो है डायरेक्टली बता दें। चलो तरीके से बता देते हैं, हमेशा वैसे बताए तो कह लिए। पहली बात क्या? स्पर्श करके। क्या? स्पर्श करके, ठीक। स्पर्श करके देखेंगे तो इसमें सबसे पहली बात, अगर सभी जगह, क्या सभी जगह पर कोई भी हम पटरी का एक पैमाना ले लें, ठीक, या वैसे देखें सभी जगह पर अगर समतल है, क्या समतल है, सभी जगह पर क्या है? समतल है। तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? कांच की प्लेट होगी। क्या होगी भैया? कांच की प्लेट। अगर समतल है हर जगह तो क्या होगी? कांच की प्लेट। वो कोई लेंस वेंस नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, अगर बीच में मोटा है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला है, तब क्या होगा? उत्तल लेंस, ठीक। और नंबर सी, अगर बीच में पतला है, कैसा है? बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा, तब कौन सा लेंस है? अवतल है। कौन सा लेंस है भैया? अवतल लेंस है, ठीक। किसी कोई दिक्कत बताओ? नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, सेकंड तरीका क्या है? प्रतिबिंब देखकर। कैसा? प्रतिबिंब देखकर। एक तरीका तो हो गया स्पर्श करके, यानी कि आप हाथ में लेंगे लेंस, तब पहचानेंगे ये कौन सा लेंस है, ठीक ना। तो अब तरीका क्या है अगला? प्रतिबिंब को देखकर। तो कैसे प्रतिबिंब को देख करके हम लोग पहचानेंगे? देखो पहचानने का तरीका है, आप इसका प्रैक्टिकल किए होंगे प्रतिबिंब को देख करके। जैसे आप पहले एक ज्योमेट्री आती थी, उसमें एक छोटा सा ऐसे मिलता था और वो अवतल लेंस होता था। आप कापी पर ऐसे रखते थे, अक्षर को देखते थे। हाँ, तो अगर आप क्या करोगे? प्रतिबिंब देखने का तरीका यही है कि अगर आप क्या करो, शांत रहो, वहीं से रियलाइज कराते हैं आपको, ध्यान देखिएगा। आप क्या करो? अक्षर पर लेंस को रखने पर, लेंस को रखने पर, अगर रखने पर, शांत रहो, रखने पर या लेंस को रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर, थोड़ा ऊपर उठाने पर अक्षर बड़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, देता है। तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा भैया?
उत्तल लेंस। अगर अक्षर क्या होगा, बड़ा दिखाई दिया तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। आप कॉपी ले रहे हो जो पढ़ रहे हो उसमें ऐसे लेंस रखोगे, अगर अच्छा बड़ा दिखाई दिया, अक्षर जितना रियल में है उससे बड़ा दिखाई दिया तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर उससे छोटा दिखाई दिया तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक ना, समझ में आई बात क्या? यदि रखने पर, थोड़ा उठाने पर छोटा दिखाई दे, कैसा, छोटा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, तब वो क्या होगा, अवतल होगा। कौन सा होगा भैया, अवतल लेंस होगा। क्लियर। और सी ऑप्शन का है, अगर यदि अक्षर उतना ही बड़ा दिखाई दे, उतना ही बड़ा का मतलब भैया जैसे आपको नॉर्मल दिख रहा था उतना ही बड़ा उसमें भी देख रहे हो, जैसे कोई भी आप ले हो, आपको नहीं पता है उत्तल लेंस है अवतल लेंस है, अगर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, उतना ही बड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक, तो क्या होगा, वो बड़ा दिखाई दे, दिखाई दे तो वह कहाँ होगी, कांच की प्लेट, क्या होगी भैया, कांच की प्लेट होगी। बताइए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब लास्ट हेडिंग, लेंसों के उपयोग। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं, यूजेज ऑफ लेंस। ठीक, लेंसों के उपयोग, देखो लेंस का उपयोग बहुत है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर क्या करता है, आंख कान नाक में क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तित करा करके डालता है जिससे कि क्लियर दिखाई देता है और हमको आपको वो हमारे आपके आंख और कान के इलाज को आसानी से कर सकता है। उसमें कौन सा लेंस उपयोग होता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस, क्योंकि वो क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों क्या करता है, मोड़ता है, प्रकाश किरणों क्या करता है, मोड़ता है। ठीक, या ऐसा समझो प्रकाश किरणों क्या करेगा, ये मोड़ेगा। प्रकाश किरणें क्या करेंगी, समांतर चलेंगी, समांतर चलेंगी, लेकिन क्या होंगी आगे जाकर के किसी एक बिंदु पर मुड़ जाएंगे। ठीक, किसी एक बिंदु पर मुड़ जाएंगी। तो जब भैया इतनी प्रकाश किरण एक ही जगह पर मिलेगी तो यहाँ पर उजाला खूब ज्यादा होगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो इसलिए क्या होता है, डॉक्टर आंख कान नाक आदि के इलाज को करने के लिए जो टॉर्च का यूज करता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। और इन सब का यूज जो है चश्मे में भी है, उत्तल लेंस अवतल लेंस का है। जैसे अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, तो उसमें जो है यूज होता है। तो जब उसको पढ़ेंगे तब उसको आपको बताएंगे, लेकिन अभी जान लो बस। डॉक्टर आंख कान नाक, शांत रहिएगा, आदि के इलाज के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है भैया, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि आंख में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसको, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब ये क्या है दूर दृष्टि दोष, क्या है निकट दृष्टि दोष, समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लो, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देगी क्लियर, लेकिन नजदीक की क्लियर नहीं दिखाई देती है। जस्ट उल्टा होता है। नाम है दूर में दोष, लेकिन दूर में नहीं बल्कि निकट में दोष होता है। वैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट में निकट की क्लियर दिखाई देगी लेकिन दूर की क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो जब निकट दृष्टि दोष होता है यानी कि नजदीक की क्लियर और दूर की क्लियर नहीं दिखाई देती है, तब अवतल लेंस का उपयोग होता है। और जब दूर दृष्टि दोष होता है यानी कि दूर का क्लियर लेकिन नजदीक का क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक। और इसके बाद इन लेंसों का उपयोग कहां किया जाता है? प्रकाशिक यंत्रों में। किनमें भैया? प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या तो आप बोल सकते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे अगर हम बात कर लें तो कैमरे में कैमरा कामा और सूक्ष्मदर्शी वगैरह हो गया है। कैमरा, सूक्ष्मदर्शी आदि में किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक ना। तो बस आज के लिए और इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। चैप्टर हो गया फिनिश। हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप बेहिचक जो है बोल सकते हैं। और एक बार दिखा देते हैं हम लोग कहां से पढ़कर ये अभी पढ़े हैं। ये यहां से ना, ये दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी से। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार समस्या है तो आप बोल सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आप सबको नोट्स पूरा का पूरा हम अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। या नहीं मिलेगा तो आप जो है कमेंट करके मांग लेंगे, नोट्स मिल जाएगा पूरा। तो बस इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट है तो आप बेहिचक कहीं से भी इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। अगली क्लास हमारी आपकी होगी न्यूमेरिकल की, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।